मुंबई में सोमवार को जैसे ही तेज बरसात और हवा ने करवट ली, गर्मी के बीच राहत की ये उम्मीद 14 लोगों की मौत की वजह बन गई। तेज हवा चलने के कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में कल कई होर्डिंग और पेड़ गिरे, लेकिन घाटकोपर के एक होर्डिंग ने तो 14 लोगों की जान ले ली। शाम 4:30 बजे एक बड़ा सा होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिर पड़ा, जहां लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बारिश से बचने के लिए पनाह लेकर खड़े थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत के साथ 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार और बीएमसी की नींद खुली और फिर बाद में महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ईगो मीडिया के मालिक भावेश भिड़े और जीआरपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में आपके साथ हादसे के हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात, होर्डिंग आखिर किस कंपनी का था? होर्डिंग ईगो मीडिया नाम के विज्ञापन कंपनी का था। आपको बता दें कि मुंबई के सबसे प्राइम स्पॉट पर यह होर्डिंग लगाई गई थी। दरअसल जिस जगह पर यह होर्डिंग लगी थी वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। ईगो मीडिया का मालिक है भावेश भिड़े। भावेश भिड़े का बैकग्राउंड साफ सुथरा नहीं है, उसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। भिड़े पर दर्ज ये पहला मामला नहीं है, उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार का मामला भी शामिल है। सोमवार को घाटकोपर में हुए हादसे में 14 लोगों के मरने की खबर मिलने के बाद से भावेश भिड़े फरार है और उसका सेल फोन बंद है। विज्ञापन एजेंसी के मालिक ने 2009 में मुलुंड निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने हलफनामे में कहा था कि उसके खिलाफ मुंबई नगर निगम अधिनियम और चेक बाउंस के 23 मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक भिड़े को वर्षों से होर्डिंग्स और बैनर लगाने के लिए भारतीय रेलवे और बीएमसी से कई ठेके मिले थे। भिड़े पर और भी कई आरोप हैं। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो एबीपी लाइव पर आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं होर्डिंग की जमीन किसके नाम पर है। होर्डिंग की जमीन गृह विभाग और राज्य सरकार की है, जिसे जीआरपी के वेलफेयर के लिए दिया गया था। जिस जमीन पर होर्डिंग लगाई गई है वो जमीन कलेक्टर और महाराष्ट्र सरकार पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन के कब्जे में है। वेलफेयर की तरफ से आय के लिए बीपीसीएल से करार पेट्रोल पंप लीज पर दी गई थी, जिस पर पेट्रोल पंप और ईगो मीडिया की तरफ से बीएमसी से अनुमति न लेते हुए जीआरपी से एनओसी लेकर 4 होर्डिंग खड़े किए गए, लेकिन बीएमसी से किसी भी तरह की इस पर कोई बात नहीं की गई, कोई इजाजत नहीं ली गई। होर्डिंग के लिए किसकी परमिशन ली गई? होर्डिंग की जो जमीन थी वो जीआरपी के अधीन थी, लेकिन बीएमसी के होर्डिंग नियमों के तहत आपको कोई भी होर्डिंग लगाने के लिए स्थानीय नगर पालिका से अनुमति लेनी जरूरी होती है। इस होर्डिंग के लिए जीआरपी से एनओसी का पत्र लिया गया था, लेकिन बीएमसी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसलिए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी इस होर्डिंग को लगातार अवैध बता रहे हैं। होर्डिंग लगाने के सुरक्षा नियम और संबंधित विभाग कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। बीएमसी के आधिकारिक डेटा के मुताबिक हर जगह पर होर्डिंग लगाने के अलग अलग नियम हैं। यहाँ हम घाटकोपर जैसे हाईवे की अगर बात करें तो विज्ञापन बोर्ड का निचला हिस्सा फ्लाईओवर पुल की दीवार के तटबंध से नीचे आना चाहिए। होर्डिंग का ऊपरी किनारा फ्लाईओवर पुल के तटबंध दीवार की ऊपरी किनारे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। होर्डिंग एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी, एमबीपीटी, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई मोनो रेल कॉर्पोरेशन या किसी अन्य लैंड ओनिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई अप्रूव्ड स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं। रोशनी के माध्यम से विज्ञापन मुंबई पुलिस की यातायात शाखा से एनओसी के अधीन दिया जा सकता है। इसके अलावा होर्डिंग लगाने को लेकर बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया। होर्डिंग का सुरक्षा ऑडिट किसने किया? ये एक अहम सवाल है। होर्डिंग लगाने का सुरक्षा ऑडिट किसी ने नहीं किया। होर्डिंग लगाने के बाद जो होर्डिंग की अनुमति देता है, जिस अधिकारी की तरफ से आखिरी ओके मिलता है, उसको सुरक्षा ऑडिट हर 2 साल में करना होता है। हालांकि घाटकोपर मामले में तो बीएमसी से इजाजत ही नहीं ली गई, तो सुरक्षा ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि होर्डिंग अपने नियमों को तोड़ते हुए पहले से ही 40 बाय 40 के बजाय 120 बाय 120 की होर्डिंग लगाई गई थी। अब आता है
असली मुद्दा। होर्डिंग मामले पर जिम्मेदारी किसकी है? मुंबई में जब भी कोई छोटा पोस्टर या 100 फीट का होर्डिंग भी लगे, जिम्मेदारी बीएमसी की होती है। दूसरी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के मालिक की होती है जिनकी जमीन पर होर्डिंग लगाई गई है, जहां जिम्मेदारी जीआरपी की भी उतनी ही है क्योंकि उन्होंने होर्डिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए एनओसी दे दी थी। बीएमसी फीस लेगी तो सुरक्षा की गारंटी किसकी? घाटकोपर होर्डिंग हादसे की बात करें तो इसमें होर्डिंग लगाने वालों ने बीएमसी से परमिशन ली ही नहीं थी, तो उन्हें इस मामले में फीस भी नहीं मिली। लेकिन आपको बता दें कि आमतौर पर मुंबई में होर्डिंग की जिम्मेदारी बीएमसी की ही होती है। बीएमसी से बात करने पर भी आय की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उपलब्ध डेटा के मुताबिक नॉन एलईडी होर्डिंग के लिए एक महीने में 5 लाख के करीब रकम वसूली जाती है, तो वहीं एलईडी होर्डिंग के लिए रकम दुगनी हो जाती है। सुरक्षा की बात करें तो बीएमसी के जिस वार्ड में होर्डिंग की जगह मौजूद है, उस जगह के अधिकारी और जिसने अनुमति दी है, उस अधिकारी को हर 2 साल में होर्डिंग वाली जगह का ऑडिट करना होता है। जब पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग अलाउड नहीं था, तो फिर फीस कैसे दी गई? घाटकोपर होर्डिंग मामले में बीएमसी को कोई फीस नहीं मिली क्योंकि आरोपी विज्ञापन कंपनी कभी बीएमसी के पास अनुमति के लिए आई ही नहीं। ऐसे में पेट्रोल पंप के ठीक बगल में आप होर्डिंग नहीं लगा सकते। आपको 50 मीटर की दूरी पर ये होर्डिंग लगाना होता है। होर्डिंग का मुख्य हिस्सा पेट्रोल पंप के रास्ते पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ होना चाहिए था। बीएमसी के नियमों के अनुसार होर्डिंग लगाने वाली किसी भी एजेंसी को पैनल में शामिल सलाहकारों ने स्थिरता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया था। ऐसा प्रमाण पत्र हर 2 साल में प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही होर्डिंग के बीच कम से कम 70 मीटर का अंतर होना चाहिए। बीएमसी को होर्डिंग लाइसेंस फीस से सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में करीब 1025 होर्डिंग है। आपको बता दें कि उसी जमीन पर 3 और 120 फीट से ज्यादा के कई टन लोहे के होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसको नियमों के तहत निकालने का काम बीएमसी ने फिलहाल शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने दी है। ये बाकी के होर्डिंग आप देखें तो उसके नीचे भी ईगो मीडिया का नाम लिखा हुआ है, जिसे जीआरपी लैंड पर भावेश भिड़े की कंपनी ने ही खड़ा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।